This is class number 9, chapter 5, continuity and differentiability. एक्सरसाइज 5.6 से डिस्कस करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि 5.5 से रिलेटेड है वो डिस्कस कर रहे हैं। बेटा इसका डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे बताओ? करिए और शो पता है क्या करना है? एक सेकंड मैं शो वाला पार्ट क्या कह रहे हो बेटा? dy by dx निकालना है ना? हाँ, आपको शो करना है, शो करना मतलब ये रिजल्ट चाहिए। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है? फटाफट फाइंड करें एक बार। और x रेज़ टू पावर फिर वो इंफिनिटी है ना? हाँ इन्फिनिटी बेटा, ये इन्फिनिटी पार्ट है। ये आपका अगला क्वेश्चन होगा। आपका सॉल्यूशन यही है ना? हाँ जी। ऊपर सारी टर्म्स यहाँ ध्यान दो, यहाँ सारी टर्म्स क्या है? y में है ना? हाँ जी। log तो ठीक है, y में है ना? हाँ जी। आपको इस x को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ कोई रिजल्ट दे रखा है, यस, ये रही वैल्यू x log y इक्वल टू y माइनस एक्स। तो मैं x log y प्लस एक्स y के इक्वल करूँ, x कॉमन निकालूंगा तो log y प्लस 1 इक्वल टू y। x की वैल्यू y अपॉन 1 प्लस log y होगी। अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ पहला तो ना एक काम करते हैं, एक वैल्यू तो डायरेक्ट यहाँ डाल देते हैं, वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग वाई। अगर आपने सही कर रखा है तो आ जाएगा आंसर। वाई माइनस एक्स की वैल्यू एक्स लॉग वाई, यस और नॉट? हाँ जी। और वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग वाई, और वहाँ एक्स की वैल्यू भी वाई अपॉन 1 प्लस लॉग वाई इंटू लॉग वाई, आया ना? तो ये वाला स्टेप समझ नहीं आया। क्या चीज? x की वैल्यू निकालनी है, वहां तक समझ आया। उसके बाद क्या किया? इसके बाद क्या किया? देखो मैंने क्या किया, इस पूरे पार्ट की वैल्यू निकाली, ये रही, आप ही ने लिखा ना, फिर मैंने उसको लिख दिया यहाँ पर। तो भी x चाहिए ना, इसी कंडीशन से x की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ y प्लस 1 प्लस लॉग वाई में, ठीक है? हाँ जी। अगर आप ऐसा करते हो तो क्या मिलेगा? कुछ तो ऐसा है जो मिस कर रही हो आप। ये स्क्वायर कैसे आया? कहाँ पर? आगे वाला स्क्वायर कैसे आया? तो अच्छा इससे नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू था। ओके ओके। अब यहाँ से अगर हमसे सॉल्व करते हो तो इससे तो ये कट जाएगा, ठीक? ये ऊपर जाकर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन लॉग वाई। पर जो प्रूव है उसमें इनटू में वाई नहीं है, इसका मतलब ऊपर क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ कर दिया आपने। देखो ध्यान से, x इज ओके cos y का 1 अपॉन y dy अपॉन dx, फिर log y सेम x का डेरिवेटिव 1, ओके।
वाई एक्स, तो वाई का डी वाई बाई डी एक्स और इसका 1 हो गया। आपने यहां से ये तो समझ में आ गया मुझे, इसको आपने ये लिखा, फिर बेटा डी वाई बाई डी एक्स समझ में ये भी आ गया, फिर log वाई ये भी रखा, एक्स का 1, ठीक है। फिर आपने क्या किया, उस साइड लाई क्यों, क्या मतलब क्या हुआ इसका लाने का? कहाँ पर? इसको यहीं से ना निकाली थी डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, इसको लाने का मतलब ही क्या हुआ? मैं पहले उस साइड ले गई थी, मतलब जो नॉर्मल टर्म थी जो मल्टीप्लाई में नहीं थी, उसे पहले लेफ्ट साइड ले गई, अच्छा, राइट साइड। तो उससे फायदा क्या हुआ? नहीं, फायदा तो कुछ नहीं हुआ, बट मैं मतलब बहुत सारे टर्म्स होते तो मैं एक दो लिखनी भूल जाती, तो इसलिए जो ऑलरेडी सॉल्व है मैं दूसरी साइड पहले ही ले जाती। ओके, तेरी बात से मैं एग्री करता हूँ, पर एक बात से एग्री नहीं कर रहा। आप ध्यान से देखो, आपने यहाँ से यहाँ तक जो सोल्यूशन किया है वो ठीक है क्या? हाँ जी बेटा, 5.6 एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज में अगर मैं बात करूं तो उस एक्सरसाइज का मेन कॉन्सेप्ट क्या है? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। तो आप जानते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है बेटा? नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में नहीं जानती हो? नहीं। देखो, पैरामेट्रिक फॉर्म एक ऐसी फॉर्म है जहां x और y दोनों वेरिएबल होने के साथ साथ दोनों की दोनों कंडीशन के अंदर वेरिएबल है वो दोनों, पर दोनों के दोनों वेरिएबल तो है, पर दोनों के दोनों किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है। मतलब कहने का ये है कि वो वेरिएबल होने के साथ साथ किसी तीसरे वेरिएबल पे डिपेंड है, ठीक? यानी कहने का मतलब है x, मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर टी और y cos 2t। तो इस केस में भी हम dy अपॉन dx ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं? dy अपॉन dx ही निकालते हैं। But in this case, x and y both are variable, but both are depend on third common variable. ये ध्यान रखना कि जब x और y वेरिएबल तो खुद है ही है, पर वो तीसरे किसी वेरिएबल कॉमन वेरिएबल पे क्या हो, डिपेंड हो, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक कंडीशन कहलाती है। क्या कहलाती है? पैरामीट्रिक कंडीशन। यानी कहा जाए तो x और y both can be measured through the t, through the t। बात समझ में आई? जरूरी नहीं टी हो, थीटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मतलब सेम पैरामीटर होंगे उनके, यानी सेम कंडीशन होगी। यानी इफ द मेजरमेंट ऑफ टू वेरिएबल्स व्हिच इज डिपेंड ऑन थर्ड कॉमन वेरिएबल, थर्ड कॉमन वेरिएबल। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। अब जब हमें dy अपॉन dx निकालना है तो हम डिफरेंशिएशन पे ये भी तो वेरिएबल है t, ये भी तो वेरिएबल t है, हाँ जी। तो हम डिफरेंशिएशन किसके विद रिस्पेक्ट करेंगे? t के विद रिस्पेक्ट करेंगे, यानी जो भी इसका एंगल दिया होगा। तो यहाँ से dx बाई डी थीटा t आएगा, आप डेरिवेटिव करेंगे तो 2 sin t cos t आएगा। यहां से अगर डेरिवेटिव करते हो तो dy बाई डी टी होगा माइनस साइन 2t और t होगा, सॉरी 2, ठीक है? तो मुझे dy अपॉन dx चाहिए, तो -2 sin 2t ओवर 2 sin t और cos t। इतनी बात क्लियर है या नहीं? हाँ जी। 2 से 2 कट हुआ बेटा 2, फिर क्या आएगा 2
साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, कितना हुआ -2t, क्या हुआ -2t, तो dy बाई dx, सॉरी dt dx क्या आ गया? -2। ये समझ में आया पार्ट या नहीं आया? हाँ यानी ये ध्यान दो इधर, मैं इस चीज को समझा देता हूँ। जो d बाई डी टी है और जो d बाई डी एक्स बाई डी टी है, डी टी है, उसमें ये डी टी कट कर क्या बन जाता है? डी वाई डी एक्स बन जाता है। ठीक है, काटते नहीं है, सीधा रिमूव कर देते हैं, काटते नहीं है, सीधा रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर। बात समझ आई बेटा? हाँ जी। चलिए एक सेकेंड, ये लीजिए स्क्रीन पे क्वेश्चन है इसी पर्सपेक्टिव से। एक सेकेंड, दिखाई दे रहा बेटा? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। क्या रुषि? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? एक सेकेंड, अभी है? हाँ जी। चलिए करिए, ट्राई करिए।